16वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए, और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो उन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। चौथे नरसिंगे की आफत की तरह इस आफत में भी अजराम फल्की पर असर होता है। जब चौथा नरसिंगा फूंका गया तो तहाई सूरज, तहाई चांद और तहाई सितारों को सदमा पहुंचा, जिससे तहाई दिन में रोशनी न रही। जबकि इस आफत का असर चांद और सितारों पर नहीं होता बल्कि सिर्फ सूरज पर होता है, और तहाई नहीं बल्कि सारे सूरज पर होता है। सूरज की तपश इस कदर बढ़ जाती है कि इंसानों को झुलसाने लगती है, और जाहिर है कि ये रोशनी भी नहायत तेज़ होगी। चौथे नरसिंगे की आफत में सूरज की रोशनी कम हो गई थी, जबकि इसमें रोशनी बढ़ गई है और हरारत तेज़ हो गई है। बाज़ उलमा का ख्याल है कि तीसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में एटमी हथियार मसलन एटम बम या हाइड्रोजन बम और मिसाइल वगैरह चलेंगे, जिनके ताबकारी असरात की वजह से इंसान झुलस जाएंगे। इस आफत के नाज़िल होने से पहले यानी तीसरी आफत के ज़ेर असर पानी पहले ही नायाब हो चुका होगा। लिहाजा अब जबकि पानी की शदीद ज़रूरत होगी और पानी नहीं मिलेगा तो सूरज की झुलस देने वाली गर्मी और ज़्यादा महसूस होगी। अगर ये एटमी हथियारों की वजह से ना हो तब भी खुदा जिसने सूरज को बनाया है और उसके रस्ते को कायम रखता है, इसको ज़मीन के इतना नज़दीक ला सकता है, या ज़मीन अपनी सालाना हरकत के दौरान सूरज के इतना नज़दीक चली जाएगी कि इंसान गर्मी से झुलस जाएंगे। मूसा और मलाकी नबी दोनों ऐसे दिन का इशारा कर चुके हैं जब लोग शदीद हरारत से लुकमाए अजल होंगे और भूसे की मानद जलाए जाएंगे। यसाया नबी भी ज़मीन के लोगों के बारे में कहता है, और इसीलिए ज़मीन के लोग बसम हुए और थोड़े से आदमी बच गए। बाज़ उलमा इस झुलसने वाली आग को रूहानी मानी देते हैं और किसी बात की अलामत करार देते हैं। ये ख्याल गलत और बेबुनियाद है। ये झुलसने वाली आग या हरारत हकीकी और असली है। वही सूरज जो ज़िंदगी बख्शता है, फसल और फल और सब्जियां उगाता है, ज़मीन के रहने वालों के ख़िलाफ़ हो जाएगा और झुलसा देने वाली गर्मी देगा। लोग समुंदर के साहलों पर थोड़ी सी भी तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते और आला से आला क्रीमें इस्तेमाल करते हैं ताकि झुलसने का असर ज़ाइल हो सके, लेकिन जब ये आफत नाज़िल होगी तो कोई क्रीम काम नहीं देगी। खुदावंद मसीह ने फरमाया था, और सूरज और चाँद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी। मुसीबत के ज़माना में ही इस ज़मीन के कुरा हवा में कुछ इस किस्म की तब्दीलियाँ होंगी कि सूरज की झुलसा देने वाली शुआएं फ़िल्टर नहीं हो सकेंगी। इस वक्त भी साइंसदान बड़े ज़ोर से कह रहे हैं कि हमारी ओजोन की तह सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं को सही तौर पर फ़िल्टर नहीं कर रही, इसमें बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। वो इसका इल्ज़ाम हवाई जहाज़ के धुएँ, खलाई जहाज़, कारखानों और कारों के धुएँ और जंगल की आग को देते हैं। ये तो दुरुस्त है कि इंसान खुद अपना माहौल तबाह कर रहा है, वो हवा और पानी दोनों को गलीज़ कर रहा है, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और वो भी आगे और भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस आफत में यकीनन सूरज में भी कुछ तब्दीली होगी। साइंसदान कहते हैं जब सितारों का नोवा होता है तो उनकी रोशनी 7 गुना बढ़ जाती है। सूरज के बारे में लिखा है, जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दूर करेगा और उनके ज़ख्मों को अच्छा करेगा तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुना बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। बनी इसराइल के ज़ख्म खुदावंद मसीह की आमद सानी पर अच्छे होंगे। बस ये पेशन गोई इसी आखिरी ज़माना की तरफ इशारा करती है जब खुदावंद मसीह की आमद करीब होगी। एक मसीही आलम जैकवान अपना ख्याल यूँ पेश करता है कि ज़मीन उस आफत के वक्त इस कदर गर्म हो जाएगी कि खुदा दिन की लंबाई में कमी कर देगा ताकि तकलीफ़ का वक्त कम हो जाए। खुदावंद मसीह ने मत्ती 24 बाब की 22वीं आयत में फरमाया है कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। खुदावंद मसीह का क्या मतलब था? बहुत से उलमा का ख्याल ये है कि मुसीबत के दिनों की तादाद कम कर दी जाएगी, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि खुदा के पहले से मुकर्रर करदा प्रोग्राम के मुताबिक मुसीबत के ज़माना की मियाद 7 साल या 84 महीने या 2520 दिन मुकर्रर हो चुकी है। चूँकि पहले से मुकर्ररा टाइम टेबल की पहले से पेशनगोई की जा चुकी है,
اس لیے اس پروگرام سے ایک دن بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ مکاشفہ 11 باب کی دوسری آیت میں اس مدت کے نصف یعنی 1260 دن کا بھی ذکر ہے، اور کوئی شخص خدا کے منصوبے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پس ہمیں متی 24 باب کی 22ویں آیت کی کوئی اور وجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یقیناً خدا دن کو چھوٹا اور رات کو لمبا کر دے گا تاکہ سورج کی گرمی کی شدت سے جلدی رہائی مل سکے۔ جب مصر میں اندھیرا تھا تو جشن کے علاقہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے روشنی تھی، وہاں کوئی وبا مثلا نہ سور، مینڈک، جوئیں وغیرہ بالکل نہیں آئے۔ اب بھی ہمیں یقین ہے کہ جب مخالف مسیح کی پرستش کرنے والوں پر آفتیں نازل ہوں گی تو خدا اپنے لوگوں کو ضرور کسی نہ کسی طریقہ سے بچا لے گا۔ زبور 121 میں لکھا ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ دانیل کے زمانہ کی مشہور مثال صدرک، میثق اور عبد نجو کی ہے۔ بٹی کی آگ 7 گنا زیادہ تیز کی گئی اور ان تینوں عبرانی نوجوانوں کو اس میں پھینک دیا گیا، لیکن آگ نے ان کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ نبوکت نظر بادشاہ نے آگ میں 3 نہیں بلکہ 4 آدمی کھلے پھرتے ہوئے دیکھے، اور وہ آگ سے جلتے نہیں تھے۔ یہ 3 یہودی نوجوان اس یہودی بقیہ کو ظاہر کرتے ہیں جو آخری دنوں میں آگ جیسی مصیبت میں سے گزریں گے، اور خداوند ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھے گا۔ اس جلسانے والی آگ کا انسانی رد عمل نہایت حیران کن ہے۔ وہ خدا کی طرف مڑنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے اور زیادہ باغی ہوتے ہیں اور خدا کے نام کی نسبت کفر بکتے ہیں۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھتے کہ ان آفتوں پر خدا کا اختیار ہے اور وہی انہیں رہائی دے سکتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اور اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں۔ جب مصر میں موسیٰ نے معجزے دکھائے تو لوگ خدا کی طرف مڑنے اور اس کی تمجید کرنے کی بجائے اپنے جادوگروں کی طرف دوڑے۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے لاٹھی سے سانپ بنایا اور پانی کو خون بنایا اور مینڈک بنائے، اور لوگ خدا کی طرف مائل نہ ہوئے۔ یہی حال آخری زمانہ کے فرعون کا بھی ہوگا، جس کے پاس شیطان کا مکمل اختیار اور قدرت اور تخت ہوگا، اور لوگوں کو کوئی حل مہیا کرنے کی بجائے ویسے ہی معجزات اور کرشمے خود کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا تاکہ لوگ خدا کی طرف مائل نہ ہوں اور اسی کی پرستش کرتے رہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔